इंसान ऐसा नहीं जो अपने आप नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ज़िंदगी में पैसा आपको बहुत ऊँचाइयाँ देता है। ज़िंदगी में पैसा आपको बहुत ऊपर लेकर जाता है, पर उस पैसे को मरने के बाद आप अपने साथ ऊपर लेकर नहीं जा सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत अभिनंदन है। ओए होए की हाल चाल है सोने हो, सुबह की राम राम। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को खेलने वाली होली है। होली पर नज़र उतारने के उपाय, क्योंकि होली पर आप अगर नज़र उतारते हैं तो वो साल भर की नज़र उतरती है। इंसान के अंदर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है और वो नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन के अंदर कई तरह की नेगेटिविटी को लेकर आती है। आइए तो आपको हम सुनाते हैं आपके जीवन के अंदर नज़र उतारने के कुछ ऐसे उपाय जिससे आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्या दूर हो जाएं। क्योंकि चाहे आप हर मंगलवार शनिवार नज़र उतार लें, लेकिन जो नज़र होली की रात, दिवाली की रात पर उतारी जाती है, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। वो आपकी केवल नज़र ही नहीं उतरती, आपके अंदर की जितनी नकारात्मकता है वो भी उतर जाती है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। जो लोग नए मकानों पर डरावना बड़ी बड़ी सींगों वाला दानव मुकुट लगा लेते हैं और दुकानों के आगे नींबू हरी मिर्च लटका देते हैं, ये सब बुरी नज़र से बचने के रास्ते हैं। लेकिन जब नज़र लगी होती है तो ये चीज़ें आपके काम नहीं आती। धीरे धीरे आप ये चीज़ें भी लगाना बंद कर देते हैं या इनका असर होना बंद हो जाता है। तो मान लीजिए आप एक अच्छा खासा कमा रहे हो और आप अपना घर बना रहे हो, प्लॉट ले रहे हो, आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख रहे हो, नौकरी अच्छी खासी कर रहे हो, तरक्की हो रही हो, यहाँ तक कि अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ हो जाती है। लोग मन ही मन जलने लगते हैं और उनके अंदर उठने वाली नकारात्मक ऊर्जा का सामना करने के लिए आपको एक कारण बन जाता है। सामना करना एक नज़र दोष का कारण बन जाता है। और जब ये नज़र दोष लग जाती है ना, तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। बड़ी बड़ी चल रही फैक्ट्रियाँ भी बंद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं और एक अच्छा खासा खिलखिलाता हुआ घर आंसुओं के साथ जीने लगता है। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए कुछ टोने टोटके इस होली पर कर ले, जिससे आपके घर की नकारात्मक नज़र दोष दूर हो जाएगा। क्योंकि आपसे जब मैं हमेशा कहती हूँ आपके घर नज़र लगी है, ये उपाय करो, तो आपका सबसे पहला सवाल ये होता है नज़र उतारे कैसे। अगर नज़र दोष को हट जाए तो व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मक भाव रखता है, तो वह नज़र दोष कभी आपको परेशान नहीं कर सकती। होली पर नज़र उतारने के कुछ अचूक और बहुत खास उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आपको करना है। कहते हैं होलिका दहन के टाइम पर अगर आप बुरी से बुरी नज़र हो, उसे जलकर खाक करने की शक्ति होलिका के अंदर होती है। याद रखिए, घमंड, अहम वहम सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी का बुरा करने के लिए होलिका दहन पर कोई उपाय कर रहे हैं तो वो गलत है। सिर्फ अपना भला करने का सोचो और कहो प्रभु सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर। अगर आपको लगता है कि होलिका के दिन किसी व्यक्ति विशेष की नज़र आपको लगी है, या फिर उसके आपने आप खुद या फिर अपने बच्चों की नज़र आपको लगी है, आपको पता ही नहीं किसकी नज़र लगी है, बस आपको लगता है कि आपको नज़र लगी है और अचानक से चीज़ें खराब हो गई, तो आपको क्या करना है कि आपको अगर पता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति की नज़र आपको लगी है, तो होली वाले दिन उसके पैर छूकर आशीर्वाद मांग लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उसके पैर छुएं तो बोले आपकी नज़र आप ही को लौट कर वापस जाए। जैसे मैंने ये नुस्खा आजमाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, बुआ जब भी घर में आती है हमारे घर में लड़ाई हो जाती है, उनके पैर छू और पैर छू कर कहो आपकी बुरी नज़र आपकी हाय अपने साथ लेके जाओ, तो उनकी बुरी नज़र उनकी हाय उनके साथ ही वापस चली जाती है। होली का दहन जिस दिन भी हो, 13 मार्च को है, उस दिन पूर्णिमा भी है। आपको करना है होलिका दहन हो जाने के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है, तो वहाँ थोड़ी सी आप अपने सिक्के होलिका जलने से पहले रख कर आएँ और उसके बाद आप वहाँ पर जाकर पानी का कुछ छींटा मार दें। जब होलिका थोड़ी की जो अग्नि है वो थोड़ी सी शांत हो जाए, छींटे मार दीजिए, छींटे मार दीजिए। और उन छींटों को मारने के बाद ये कहे कि मेरे घर का नकारात्मक गुस्सा, जादू टोना, बंधन जो भी है वो सब कुछ शांत हो जाए और इसके मुझे 100% रिजल्ट मिले। तो आप देखेंगे कि आपके पानी वहाँ छिड़कते ही, ये होगा कब, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे होलिका जब शांत होगी तो 11-12 बज ही जाते हैं, तब करिएगा इस उपाय को, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हो सके तो वहाँ सरसों के तेल का एक दिया जला दीजिएगा, इससे बहुत लाभ होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ होलिका दहन के टाइम पर कुछ सिक्के वहाँ डालकर आ जाइए और अगले दिन वो सिक्के सुबह जब राख में से ढूंढ कर लाकर उसे बिना धोए तिजोरी में रखा जाए तो घर में धन की कमी कभी नहीं रहती। बुरी नज़र से अगर आपको बचना है तो आपको एक उपाय ज़रूर करना है और वो ये करना है कि आपको होली वाले दिन, जिस दिन होलिका दहन है,
उस दिन उपटन से जो भी आपको बीमारी है, हारी है, नेगेटिव थॉट्स, एंग्जायटी और आपको मूड स्विंग्स होता है, आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगता है, आपको बार-बार डर लगता है, रोना आता है, भय आता है, खूब मल-मल के ना होली का 13 मार्च वाले दिन बेसन से नहाओ और बेसन से जो राख उतरे, आपके मैल जो उतरे उसकी एक बॉल बना लो और उसे एक पान के पत्ते में रख कर आप ये अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, परिवार के लिए भी कर सकते हैं और इसे पान के पत्ते में रखकर जब होली का दहन हो रहा हो तो कहो, रोग, दोष, टोना, टोटका, बुरी नज़र, नेगेटिविटी, गुस्सा, इरिटेशन, मंगल के नेगेटिव इफेक्ट, शुगर, बीपी, कैंसर, जो बीमारी आपको है, भगवान ना करे कोई हो, वो सब मैं इस राख के अंदर इस पान के पत्ते में डालकर जा रही हूँ। मेरी सारी नकारात्मकता दूर हो और मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको नज़र लगी हुई है और वो बार-बार बेवजह रोता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, वो बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन अब उसके पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, उसकी पढ़ाई खराब हो गई है, तो ऐसे बच्चे को होलिका दहन वाले दिन अपने साथ निश्चित रूप से लेकर जाएँ, 7 होलिका की परिक्रमा कराएँ और उस बच्चे के हाथ से तांबे के 5 सिक्के जो है उसके सर पे से घुमाकर होलिका दहन में डाल दें। इससे भी आपको ज़बरदस्त फ़र्क दिखाई देगा और नेगेटिविटी दूर होगी। होलिका दहन वाले दिन यज्ञ स्वरूप ज़रूर करें। आपके घर में निश्चित ही रूप से अगर आपको है ना कि नहीं राख के त्योहार तो राख के टोटके तो सब बहुत बताते हैं, हमें तो राख के टोटके करने ही हैं, जबकि मैं आपको बोलती हूँ राख का टोटका कभी ना करें। हारी बीमारी, बुरी नज़र, रोग, दोष, दुश्मन, कर्ज़ा सब लोग होलिका वाले दिन होलिका दहन में जलाकर जाते हैं। अब मैं मानती हूँ कि होलिका की राख के साथ वो जलकर सब राख हो जाता है, लेकिन फिर उस राख को लाकर आप डब्बी में भर के घर में रखते हैं या उसके कोई उपाय करते हैं। ये सतयुग का उपाय था, तब तो होता था, लेकिन कलयुग के अंदर तो लोग बहुत सी उल्टी-सीधी चीज़ें भी करते हैं ना, दूसरों पर भी जादू टोना करते हैं, तो वो राख लाकर आप घर में नहीं रख सकते, तो करें क्या? आप अपने घर में खुद पूर्णिमा का टाइम है, यज्ञ करें, हवन करें, आहुति दें और फिर उस आहुति का तिलक माथे पे सबको लगा दें, क्योंकि आपने उसमें कोई जादू टोना नहीं किया है। वो राख एकदम शुद्ध राख है, उसकी आपने पूजा की है और बाकी सारी की सारी राख अपने घर के पेड़-पौधों में डाल दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करी हुई या हवन करी हुई राख है, तो वो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चा मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भी उसको परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो होलिका वाले दिन अपने बच्चे की नज़र ज़रूर उतारनी है। आपको करना क्या है, आपको 7 पान के पत्ते लेने हैं और पान के पत्ते पर एक-एक मूँगफली रखनी है और मूँगफली रखने के बाद अपने बच्चे के ऊपर से कुछ इस तरह से मूँगफली और पान का पत्ता मोड़ लिया और ऐसे-ऐसे करके उतारा करना है और उतारा करने के बाद ये मूँगफली और पान के पत्ते, मूँगफली जो आप रखेंगे वो साबुत होनी चाहिए, वो मूँगफली छिली हुई नहीं होनी चाहिए, जो हम तोड़-तोड़ कर खाते हैं वैसी मूँगफली होनी चाहिए और उसके बाद आपको ये निश्चित ही रूप से वहाँ पर रख कर आ जाना चाहिए, अग्नि दहन में डालकर आ जाना चाहिए। इससे सारी नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी हाथ आएगी, जीवन खूबसूरत हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी सदस्य को बुरी नज़र लगी है और इनको तो बहुत ही नज़र लगती है, मुझे बहुत नज़र लगती है, लाख दवाई लेने के बाद भी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है या कोई बीमारी है ही नहीं पर बार-बार टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं, तो 11 जौ की बलिया ले लें और वो बाज़ार में बहुत अच्छे से मिलती है और एक चंदन ले लें, इत्र ले लें। इन सब व्यक्ति जो है 12 तारीख की रात को तकिए के नीचे रखकर सोए और 13 तारीख तक वहीं तकिए के नीचे रखा रहने दें। जब होलिका दहन हो रहा हो तब इन सब चीज़ों को उठाएँ और उठाने के बाद होलिका दहन के अंदर डाल दें, तो उसको निश्चित ही रूप से रिज़ल्ट मिलेगा और 100% उसके काम बनेंगे, घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स दूर हो जाएँगे और उसका मन अच्छे से लगेगा। उम्मीद है आपको होली का मेरा ये एपिसोड, ये त्योहार बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों को इसके बारे में बताइएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कमेंट्स में जय माता दी लिखना, क्योंकि माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और रोए हुए एक बात याद रखिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो होली इस बार जमकर ज़रूर खेलनी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।